Sonali, good afternoon. Yes, Diwali. Sachin, good afternoon. Oh my God. गुड आफ्टरनून सचिन। नहीं नहीं, कल ऑफ था दिवाली। कल की क्लास ऑफ थी आपकी, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का? आपका कोई क्वेश्चन? सोनू, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून अशरफ, गुड आफ्टरनून। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, कोई क्वेश्चन हो आपने सॉल्व किया हो, ना आया हो। जी दीपाली। गुड आफ्टरनून आशीष, आकाश। शिव, गुड आफ्टरनून। सभी को स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन सभी को विजिबल हो रही है और मेरी वॉइस क्लियर है? क्लास स्टार्ट करें हम लोग। ओके, चलिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? ओके सोनाली, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा हुआ था? डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। ओके, हम लोग पॉइंट वाले नंबर का डेसिमल टू बाइनरी मतलब फाइंड आउट कर रहे थे ना, उसी पे थे, ठीक है, वही कर रहे थे। चलिए, तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। जी जी अरुण। तो मैंने क्या किया था, आपको ये बताया था, एक केस वन आपको बता चुका हूं। केस वन का मतलब यहाँ पे कि जब आपका, ठीक है, मल्टीप्लाई करते करते क्या आ जाए, जीरो आ जाए, का मतलब वन जीरो, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया, जीरो कम्स इन लास्ट, इन मल्टीप्लिकेशन या ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन, ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है यहाँ पे आपका कि जब हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं, टू से करते रहते हैं और क्या मिल जाता है, हमें जीरो मिल जाता है,
तो वहीं पे हम स्टॉप कर जाते हैं। कब क्या मिलता है हमें, जब जीरो मिलता है तो वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज केस था। जो केस टू यहाँ पे है, केस टू है, देखिएगा केस टू में क्या होने वाला है कि मान लेते हैं कि हो सकता है हमेशा जीरो ना आए। ठीक है, हमेशा जीरो ना आए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना, व्हेन नॉट जीरो, व्हेन नॉट जीरो, अगर आपका क्या होता है, जीरो नहीं आता है, तो आपको अगर नंबर रिपीट कर जाए तो बोल सकते हैं आप स्टॉप कर जाना, स्टॉप व्हेन गिवन नंबर इज रिपीटेड, गिवन नंबर इज रिपीटेड। ठीक है, जब आपको जीरो नहीं मिलता है तो जो नंबर दिया गया है अगर वही रिपीट हो जाता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। ये चीजें आपको आई थिंक अभी समझ में बहुत कम आ रही होंगी। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कर रहा हूँ उसको सॉल्व, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है, या उसी के आगे कंटिन्यू करिएगा आप लोग। केस वन तो आपने कर लिया था, 0.25 0.625 इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो केस वन के अंदर आ गए थे। केस टू के अंदर जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मान लेते हैं 0.8, 0.8, ये कोई एक क्या है, डेसिमल नंबर है। इसे हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। रूल में तो कोई चेंजिंग नहीं है, रूल में किसी भी टाइप कोई चेंजिंग नहीं है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या करना था, होता था आपको, अगर पॉइंट में है तो मल्टीप्लाई करना होता था, टू से क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। वही काम यहाँ पर करना है आपको। ठीक है, कुछ नया नहीं करना है। चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। पॉइंट टू को हमने क्या किया, पिक किया यहाँ से, पॉइंट एट को सॉरी पिक किया और टू से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1.6। क्या मिल जाएगा, 1.6। और आप सभी को पता है पॉइंट के लेफ्ट में जो होता था, याद है कि नहीं, रूल याद आ रहा होगा, पॉइंट के लेफ्ट में जो होता था उसे क्या करना था, आपको पिक करना था। तो आप यहाँ से क्या लिखने वाले हैं, वन लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, वन लिखने वाले हैं। और फिर मैंने कहा था जो रिमेनिंग पार्ट होगा, जो क्या होगा आपका रिमेनिंग पार्ट होगा, दैट इज दिस 0.6, इसको हम यहाँ पे लिख के आएंगे 0.6। जीरो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक समझ में आया सभी को, रिप्लाई फास्ट, यहां तक सभी को समझ में आया, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। गौरव, गौरव आपके लिए यही बोला जा सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे कि जो नंबर दिया गया है इस ऑपरेशन को आप समझिए। ठीक, देखिए मैं यहाँ पे लिया हूँ, ओके वन सेकेंड। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ बोला कि एक नंबर है, ठीक है, इसे आपको जीरो वन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। गौरव ध्यान देना, ये एक अलग टाइप का नंबर है, इसे अलग टाइप के नंबर में कन्वर्ट करना है। प्रोसेस सीख लो यहाँ पे क्या है, क्यों करते हैं वो सब हम आपको आगे बता देंगे, वीडियो प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक है, ध्यान देना। तो पहले मैंने क्या किया, ये समझ लो एक क्वेश्चन है गौरव, ये एक क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इस पे फोकस करना, अभी के लिए बस इतना ही। 0.8 है, 0.8 को ऐसे लिख लेना, उसको यहाँ पे टू है ना, इसलिए इसको टू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, टू से क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद आप सभी को पता है जब आप 0.8 को टू से करेंगे तो 1.6 आएगा, 1.6 आएगा। और इसको यहाँ पे आपको वन को लिख लेना है। ध्यान देना, जो वन आएगा लेफ्ट साइड में जो है ये, इसको लिख लेना है आपको एज इट इज। ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट है 0.6, जीरो तो अपने आप से मैंने लगाया, जीरो मैंने अपने आप से लगाया। ठीक है, 0.6 जो आया है इसको फिर टू से मल्टीप्लाई करना। ठीक, और जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 6 दूनी 12 होता है, मतलब पॉइंट लगाया तो 1.2 आया, क्या आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस समझना, जो लोग नए हो प्रोसेस समझना, नहीं आए तो बता देना। बाकी क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ ये आपको बता दिया जाएगा, और थोड़ा सा वीडियो अगर मैं दे दूंगा आपको तो और उससे क्लियर हो जाएगा, उस परेशान ना होइए। फिर यहाँ से क्या लिखना, आपको वन लिखना है। ये लाइन समझ में आई, जो मैं कर रहा हूँ वो समझ में आया गौरव, या कोई भी अगर नया हो तो। रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे क्या है, बस जो कर रहा हूँ वो समझो आप करो। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे क्या है, 0.2, क्या बचा है 0.2, देखो यहाँ 0.2 है, जीरो मैं अपने आप से लगा रहा हूँ, ये जीरो लगाया जाता है। ठीक है, फिर इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 0.4 आएगा। क्या आएगा,
आकृति एनी प्रॉब्लम? आकृति एनी प्रॉब्लम? मैसेज करिए। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या आ गया? 0.4 आ गया। क्या आ गया? 0.4 आ गया। आप बताइए यहां से मैं क्या लिखूं अब यहां से पॉइंट के लेफ्ट में क्या है? 0। तो हमें क्या लिखना होगा? 0 लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 0। गौरव ध्यान देना, क्या लिखना होगा? 0। फिर इसके बाद रिमेनिंग पार्ट है 0.4। क्या है? 0.4। रिमेनिंग पार्ट क्या है यहाँ पे? 0.4। मैं बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ आपको खुद ही यहाँ पे। 0.4, तो 0.4 इंटू, ये 0 तो मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? 0.8। 0.8, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अब यहां से आप फिर से क्या लिखने वाले हैं? फिर से यहां से क्या लिखने वाले हैं आप? 0 ही लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? 0 ही लिखने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ फिर से 0 लिख दिया, लेफ्ट में जो आ रहा है वही लिख रहा हूँ, 0। रिमेनिंग पार्ट मेरा क्या है? यही तो है 0.8। रिमेनिंग पार्ट क्या है? 0.8। ध्यान देना, ये रिमेनिंग पार्ट है। यही तो आपका स्टार्टिंग में दिया गया था। रिपीट करेगा कि नहीं करेगा आप बताइए? जो नंबर हम लेके चले थे फिर वहीं पे आ गए, मतलब ये रिपीट कर गया। और मैंने कहा था अगर नंबर रिपीट कर जाए तो आपको वहीं पे स्टॉप हो जाना, वहीं पे रुक जाना है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है जी, नंबर रिपीट कर जाए वहीं पे रुक जाना है। मतलब जैसे ही नंबर रिपीट करेगा, जैसे 0.8 लेके चले थे, 0.8 आ गया, वहीं पे हम रुक गए। अब आपको आंसर कैसे लिखना होता है ये देख लो आप यहाँ पे। देयरफॉर जो 0.8 है, आप बेस 10 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? पहले पॉइंट तो लगाना होता है, ये लगा लिया करो आप, पॉइंट लगाना होता है, इसको लगा लिया करो, ठीक है। इसके जस्ट बाद आपको इसको लिखना है टॉप टू बॉटम, 1100, 1100। तो क्या आएगा? 1100। आप बेस 2, यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे आप लोग बताइए कहाँ आपको क्या चीज समझ में नहीं आई? जिसको ना आई हो बताए, मैं एक एग्जांपल और कर रहा हूं, उसके थ्रू वो समझ ले। क्योंकि जो मैंने इससे पहले कराया था वही हो रहा है सब कुछ, बस यहाँ पे क्या है, रुकेंगे वहां जब नंबर रिपीट कर जाए, नया कुछ नहीं हुआ है। आकृति, आपने हैंड रेज किया था, कोई प्रॉब्लम? मेरी आवाज जा रही है आप तक? क्लियर है सारी चीजें? चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम बता देना, मैं खुद एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 2। देखिए एग्जाम्पल 2 में क्या है, यहाँ पे मैंने पॉइंट सिर्फ 2 ले लिया भैया, पॉइंट 2 ले लिया, ठीक है, पॉइंट 2 बेस 10, इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ बेस 2 में। इसको सॉल्व करना आपको, ठीक है।
करना स्टार्ट करिए, और जिसको कोई प्रॉब्लम होती है बताइए तुरंत। एक एक स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप मैं कर रहा हूँ, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, जो भी स्टेप में प्रॉब्लम हो बताइए। अब करते भी जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, 0.2 को उठाएंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 0.4। ओके दीपू, 0.4। यहाँ से आप क्या लिखने वाले हो, जीरो लिखने वाले हो, सभी को पता है क्या लिखने वाले हो, यहाँ से आप जीरो को लिखने वाले हो। ओके आकृति, चलिए ये चीज समझ में आ रही है ना, जो हो रहा है ऑपरेशन यहाँ पे, ये आपको समझ में आना चाहिए। जो लोग नए हो, ठीक है, जो लोग नए हो, एक काम कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ पर ये नंबर दे रहा हूं मैं, इस पे मुझे मैसेज कर लेना, तो क्लास के बाद, ठीक है, 954 है, 8881118954 आ रहा आंसर। वेरी गुड। जूही, कुछ प्रॉब्लम दिख रही है? अरुण, गुड, सही है। जू सूरज सही है। सोनू आपका भी सही है। सोनाली गुड, पॉइंट लगाते चलो आप। द्विवेदी सी वेरी गुड। जूही सही है, जूही वेरी गुड। ठीक है, गौरव एंड आकृति, मुझे मैसेज करना इस नंबर पे, सिर्फ मैसेज करना। सोनाली वेरी गुड, कॉल नहीं अभी। चलिए, आप सभी को पता है, देखते भी रहिए यहाँ पे, गौरव एंड आकृति आप लोग देखते भी रहिए। पॉइंट यहाँ से मैंने जीरो लिख दिया, फिर 4 बचा, क्या बचा, सिर्फ यहाँ 4 बचा, तो मैंने 0.4 को लिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिल जाएगा, 0.8, क्या मिल जाएगा, 0.8। और आपने इस बार क्या किया, फिर से देखिए, लेफ्ट पॉइंट के लेफ्ट में क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है। ओके नरेंद्र वेरी गुड। अशरफ गुड। तो यहाँ पे क्या है, देखिए जीरो है, फिर से जीरो को लिखना है आपको, जीरो को आप लिख दीजिए, और फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट क्या है, 0.8 है, रिमेनिंग पार्ट क्या है, 0.8 है, तो 0.8 को यहाँ फिर लिखो आप, और करो 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 1.6, क्या आ जाएगा, 1.6। अब यहाँ से क्या लिखने वाले हो आप, 1 लिखने वाले हो, क्योंकि लेफ्ट में क्या है, 1 है, ये लेफ्ट में 1 है, तो 1 को लिख दो यहाँ पे। ठीक, इसके बाद सिंपल सी बात, यहाँ पे फिर से क्या करना है आपको, 6 बचा है, 1 लिख दिए, 0.6 बचा है, देखो 0.6, ये तो मैं जीरो अपने आप से लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फिर अपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया, 1.2। 1.2, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अगली बार 1 लिखना है, फिर से क्या लिखना है यहाँ पे 1, क्योंकि देखिए 1.2 का लेफ्ट क्या है, 1 है, क्या लिखना है यहाँ से, 1 लिखना है। ठीक है, अब रिमेनिंग पार्ट 0.2 है, रिमेनिंग पार्ट क्या है यहाँ पे, 0.2 है, देखिए ध्यान से, यहाँ 0.2 आ रहा है। ठीक, दिख रहा है आपको, 0.2 है। अब 0.2 क्या करेगा, रिपीट कर गया, क्या कर गया यहाँ पे, देखो रिपीट कर गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं वो चीज यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, 0.2 आ गया। आप सभी को पता है कि 0.2 यहाँ पे क्या कर गया, रिपीट कर गया। अगर रिपीट कर जाए तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टॉप कर जाओ, क्या कर जाओ, स्टॉप कर जाओ। अब आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बस पॉइंट लगा के 0011 कर देना। क्या करना है, 0.2 आप बेस 10 इक्वल टू 0.0011 आप बेस 2। ठीक है, ये बस कर देना आपको। समझ में आ गया कि नहीं, आप लोग बताइए पहले। पूनम वेरी गुड, वेरी गुड। शुभम गुड गुड। जिसको ना क्लियर हो बताए। कर ले जाएंगे आप सभी लोग, रिप्लाई किया करिए। वत्सल, आप मैंने रिजल्ट देखा नहीं, मैच करा लीजिए आप। 0.001 आया, 11 आया है।
ओके सचिन, सोनू गुड, ओके। चलिए देखिएगा, तो इरेज कर दूं मैं इसे, हो गया आप सभी का ना। चलिए देखिए सेकंड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, इसके देखिए एक चीज मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, ये कि आंसर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास दो आंसर्स यहाँ पे आए हैं, ठीक है, वेट, जैसे यहाँ पे क्या है, ये आंसर आया था, एक आया था यहाँ पे 0.1100, ठीक है, ध्यान रखना, ये आंसर आया था। तो देखा जाए तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, लास्ट में यहाँ पे 00 आया हुआ है, यही ना, लास्ट में क्या आपका आया, 00 आया हुआ है। देखिए रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में जैसे हमारे पास कोई नंबर होता है 0.2500, तो हम बेसिकली करते क्या है कि इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती ना, इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम इसको हटा करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.25। तो रियल लाइफ में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है, ठीक। लेकिन कंप्यूटर लाइफ में आप कभी भी 0.11 अगर 00 है, अगर ऐसा है कहीं पर, तो आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट हैं। इसका मतलब है कि आप लास्ट में कभी भी जीरो होगा तो उसको हटा नहीं सकते, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। चाहे 20 हो, 3 हो, 10 हो, 20, इससे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, जितने भी जीरो होंगे सबको हमें लेके चलना होगा। तो ये एक आंसर में आपको एक चीज बतानी थी, कुछ क्लियर हुआ, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का कि आपको बाइनरी में कभी जीरो को नहीं हटाना है लास्ट से, क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में लास्ट में जीरो कोई मतलब नहीं समझते हैं। चलिए, इसके बाद अब एक मैं और एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूं कि जब मान लेते हैं जीरो भी ना आए, जब आपका क्या ना आए, सेम नंबर भी ना रिपीट हो, तो कैसे करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं एक केस लेने जा रहा हूँ, केस 3, प्रोसेस वही है, तो कोई परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। देखो कोई भी प्रॉब्लम किसी को होती है तो आप पूछो, ठीक है, मैं आपको मल्टीपल टाइम ऑप्शन दे रहा हूँ, आप पूछो करो उसको, ठीक है, मतलब क्योंकि ऑप्शन ये नहीं होता कि आप परेशान हो उसके बाद फिर क्या करो, उसको स्किप करो किसी तरीके से, तो आप बस आगे बढ़ो, आपको आना चाहिए, तुरंत नहीं आ रहा है तो आप वीडियो वगैरह देखो या मुझसे पूछो कैसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आप कोशिश करो, चाहे टेक्निकल प्रॉब्लम हो, चाहे आपको नहीं आ रहा उसकी कोई प्रॉब्लम हो। केस 3 में देखिए क्या है, मान लेते हैं मैंने ऐसे लिख दिया, व्हेन फर्स्ट एंड सेकंड केस फेल्स, जब फर्स्ट और सेकंड दोनों फेल हो जाए
तो क्या करते हैं, देन मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, इज परफॉर्म्ड 5 to 6 टाइम, 6 टाइम, एंड राइट द ऑब्टेन्ड रिजल्ट। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए आप लोग, ऑब्टेन्ड रिजल्ट, इसका मतलब ये है, जैसे मैंने कहा कि आप लोग कोई नंबर ले लिया आपने, चलो कोई नंबर ले लिया, मैं इसको पहले समझा दे रहा हूं फिर बात कर रहा हूं। यहाँ पे आपने कोई नंबर लिया, पॉइंट ले लिया आपने, मान लेते हैं यहाँ पे 24 या हाँ 24 या 26 ले लिया, सॉरी पॉइंट 24 ले लिया आपने, ये नंबर ले लिया, ठीक है 24, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो बताइए क्या आया होगा, ये क्या आया होगा, 0.48 आया होगा। आपने यहां से जीरो को लिख लिया होगा, क्या लिख लिया होगा, जीरो यहां से लिख लिया होगा आपने। इसके बाद फिर आपने, आपको 0.48 मिला होगा, जीरो यहाँ पे लगा भी सकते हैं, फिर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, फिर आया होगा 0.96, ठीक है, और यहां से क्या लिख लिया होगा आपने, जीरो को लिख लिया होगा, फिर यहाँ पे आया होगा 0.96, आप जीरो यहाँ लगा सकते हैं, इंटू 2 किया होगा, तो ये मिल गया होगा 1.9, क्या हो जाएगा 1.92, यही ना 1.92 ये हो जाएगा। फिर यहाँ से आप लोग 1 लिख लेंगे, फिर ये आने वाला है 0.92 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1.84 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपके लिखना 1 लिखने वाले हैं। ऐसा अगर करते रहेंगे आप, तो आपको ना तो लास्ट में जीरो मिलने वाला है और ना ही नंबर आपका क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो उस केस में आपको 4 से 5 टाइम या 5 से 6 टाइम सॉल्व करना है, और जो आंसर प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है, उसको लिख देना है। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, समझ में आई बात। तो मैंने क्या लिखा कि जब केस 1 केस 2 फेल हो जाए, मतलब मल्टीप्लाई करते करते ना तो जीरो आए और ना ही नंबर रिपीट करे, तब आपको उस समय क्या करना है कि 5 to 6 इटरेशन का मतलब होता है उतने टाइम क्या करना है आपको, ये मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसे लिख देना है। अब ये और क्लियर कब होगा, अभी एक एग्जांपल करते हैं और क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई कुछ, बात यहाँ पे कुछ समझ में आई जो मैं लिख रहा हूँ। बस आपको 20% यहाँ पे समझना, अगर आपको 20% 10% समझ में आ गया तो इनफ है, बाकी तो एग्जाम्पल से क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए, समझाना मेरा काम है। ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा था सिर्फ, ठीक है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, ये इस चीज को आपको यहाँ पे यहाँ तक नोट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख लो, अभी मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, उसको नोट करो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके एग्जाम्पल सॉल्व करने को आते हैं, रूल वगैरह लिखने को नहीं आता कुछ। चलें आगे बढ़े, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे, फर्स्ट एग्जाम्पल, सब लोग ध्यान से सुनिए, सोचिएगा इसको मुझे सब सॉल्व करना आना चाहिए और कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे, ठीक है, बस सॉल्व करना आ जाए वही इनफ है आपका। जो नए लोग हैं खासकर उनके लिए बता रहा हूँ, बस सॉल्व करना आ जाए, बाकी तो आप सीख जाओगे प्रीवियस से। एग्जाम्पल 1, तीसरे केस का एग्जाम्पल 1 में ले रहा हूँ, 0.39, 0.39, आप बेस 10, इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में। चलिए शुरू हो जाइए, करना क्या है यहाँ पे, आपको सेम वही काम करना है, नंबर को लेना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, नंबर को लेना है 0.39, इसको 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जिसको ना समझ में मल्टीप्लिकेशन पूछ लेना आप, ठीक है। ये क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, बताइए आप सभी लोग, मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 0.78, वेरी गुड, क्या आ रहा है 0.78, ठीक है। ऐसे 39 दूना 78 होता है, ठीक है, दो के बाद पॉइंट लगा, दो के पॉइंट लगा दो आप, ठीक। तो आप सभी को पता है यहाँ से लिखने का सिस्टम क्या होगा, आप क्या लिखना चाहोगे, यहाँ से इस जीरो को लिखना चाहोगे, तो जीरो को लिख लेते हैं, ठीक। रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे क्या है, रिमेनिंग पार्ट है 0.78, क्या है पॉइंट, पॉइंट हम जीरो आगे लगा देते हैं इंटू 2, ठीक।
क्या मिल जाएगा? ये इसको मानिए, ऐसे मान लिया 78 है, 78 को 200 में मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 156, 156, क्या आएगा? 156। तो 156 आएगा यहाँ पे, इसका मतलब आ जाएगा, तो 2 के बाद दशमलव लगना है, तो 156 मतलब 1.56। ठीक है, यहां से क्या लिखने वाले हो आप? 1 को लिख लीजिए, आप 1 को लिख लीजिए यहाँ पे बाहर। बचा हुआ पार्ट है 0.56, क्या बचा हुआ पार्ट है? 0.56, ये है बचा हुआ पार्ट। ठीक, 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा? कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करो आप लोग। क्या आएगा? 56 है, 56, 112, 112 होता है, तो 1.12, क्योंकि 2 के बाद दशमलव लगाना है, तो 1.12। ठीक, यहां से क्या लिखोगे? फिर से 1 लिख दो, फिर से क्या लिख दो आप? 1 लिख दो। ठीक, फिर यहाँ पर आपका रिमेनिंग पार्ट क्या है? बचा हुआ पार्ट क्या है? 0.12, पॉइंट, ये देखिए 0.12। फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया? 0.24, 0.24। अब यहीं पे आप रोक सकते हो, कोई जरूरी नहीं, बट मैंने कहा था 5 to 6, 5 टाइम कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, और फिर से रिमेनिंग पार्ट है 0.24, बचा हुआ पार्ट ये देखो 0.24 इंटू 2, तो आ जाएगा 0.48। देखिए ना, तो जीरो आया यहाँ पे, अगर जीरो आ गया हो तब भी रुक गए होते, अगर आपका नंबर रिपीट करता तब भी रुक गए होते, ऐसा हुआ नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाला, यहीं पे स्टॉप करने जा रहे हैं, रुकने जा रहे हैं। ठीक है, इससे आगे नहीं करेंगे। ठीक, ध्यान देना। तो 5 टाइम हो गया आपका, यहीं पे क्या करो आप? स्टॉप कर जाओ, तो आपका जो भी आंसर होगा आप लिख दो इस तरीके से, देयरफॉर 0.39 आप बेस 10। आंसर लिखने का तरीका ये होगा, ध्यान रखना। 0 पॉइंट लगाओगे, आंसर क्या है? 0, 1, 1, 1, 0, 0, डाट 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 यहाँ पे लगाना, क्योंकि आपने खत्म नहीं किया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डाट डाट लगा के बेस में क्या लगाओगे? 2 लगाओगे। इस तरीके से आंसर को लिखना है, ध्यान रहे। ये बताओ आप लोग, समझ में आया कि नहीं? है कुछ नया नहीं है, पुराना ही है सब। वेरी गुड आकृति। मैं हमेशा फिर से आपसे बोल रहा हूँ, दोनों जो लोग नए हो, जैसे ही क्लास अभी खत्म होती है मुझे मैसेज करना, ठीक है, इस नंबर पे। तो मैं आपको वीडियो वगैरह क्लास कैसे क्या करनी है वो बता दूंगा आपको। 8811118954 पर। क्योंकि आप लोग भी आ जाओ साथ में, ठीक है, जिससे कोई नेक्स्ट क्लास से आप साथ में रहोगे, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी बस। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए यहाँ पे। एग्जाम्पल 2 है, मान लेता हूँ। 0.23 बेस 10, इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। इसे आप सॉल्व करिए, आंसर क्या आएगा? ओके, वेरी गुड शिव। बताइएगा आप लोग, क्या आएगा? जो ही एक आंसर आया है 00101, 0.00101, बाकी लोग आंसर डिफरेंट आ रहे हैं।
ओके 00111 आ रहा है, ठीक है, यही आ रहा है। वेरी गुड, गुड गुड, सभी का सही आ रहा है। हाँ 4 to 5 भी, 4 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 4 करके आगे बढ़ा दिए, हो गया, लेकिन उससे कम नहीं, 4 तक करना एटलीस्ट। सही है वत्सल, वेरी गुड। दीपू, शुभम, दीपाली, सभी का सही है, गुड। अभिषेक, सही है। आपने क्या किया, 0.23 इंटू 2 किया होगा तो क्या आया होगा, 0.46। यहाँ से आपने क्या लिखा होगा, 0। फिर 0.46 इंटू 2 किया होगा, क्या होगा, 0.92। यहाँ से क्या लिखा होगा, 0। फिर 0.92 आया होगा, इंटू 2 किया होगा, क्या यहाँ से आया होगा, 1.84। सही है, वेरी गुड। आशीष सही है। सोनाली वेरी गुड। गौरव वेरी गुड, गौरव वेरी गुड। यहाँ से क्या करेंगे, 1.84 इंटू 2 किया मैंने, ये आपका आ गया क्या, यहाँ से 4 2 8 ना, मतलब 168, 1.68। यहाँ से भी 1 आ गया, ये रहा आपका 0.68 इंटू 2 किया आपने, तो 136, 1.36। मतलब बस इतना इनफ है, ठीक है। तो आपने आंसर जब लिखा तो लिख दिया होगा 0.00111 डॉट डॉट डॉट। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, सही है, सभी का सही है, गुड। गुड शिव, वेरी गुड। अरुण, गुड गुड। कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी बेटा कोई कंफ्यूजन, या कोई क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप क्वेश्चन हो बताइए। तो मीटिंग आज आपकी एंड होने वाली है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ओके आकृति, गुड, वेरी गुड। लेकिन आप लोग यहाँ पे मुझसे वीडियो ले लेना, ठीक है, प्रीवियस क्लास को मुझसे ले लेना, इसलिए मैसेज करना है यहाँ पे, जो भी न्यू स्टूडेंट हो। डार्ट लगना इसलिए जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अभी इंड नहीं हुआ है ना उसका कंप्लीटली। ओके, नेक्स्ट क्लास में और इलाबोरेट करूंगा मैं, शिव, नेक्स्ट क्लास में और इलाबोरेट करूंगा, डोंट वरी। थैंक यू। बाय दीपाली, गुड।